हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो तक चैप्टर 2 बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, चैप्टर 3 को करने के लिए आपको कार्टेशियन सिस्टम को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर 3 आपका बेसिकली कार्टेशियन सिस्टम के बारे में है ना। तो सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम को समझते हैं, ये है क्या। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बना रखा है ये ग्राफ पेपर पे। आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई है एंड ये एक वर्टिकल लाइन है ना। और आपस में ये इंटरसेक्ट करें इस पॉइंट पर, जिसको नाम दिया है ओ। अब इसी कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, कुछ पॉइंट समझ लेते हैं इसके बारे में। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो मैंने आपको मार्क भी करके दिखाई थी, ये वाली, ये क्या है आपकी, ये है आपकी एक्स एक्सिस। दिख रहा है ना, लिखा है यहाँ पे एक्स लिखा है मैंने इधर, और दूसरे पार्ट पर क्या है, एक्स डैश है। अब दूसरी लाइन की बात करते हैं, वो कैसी है हमारी वर्टिकल लाइन। ये क्या है आपकी वाई एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। एक पार्ट पे वाई है, दूसरे पार्ट पे वाई डैश है। देखो बच्चों, इसे अच्छे से समझना, इसमें है क्या। आपको दिख रहा है ये एक्स है, इस पर सारे पॉजिटिव नंबर्स दिख रहे होंगे, और यहाँ पे सारे क्या है हमारे नेगेटिव नंबर्स है। और ये बीच में क्या है, ज़ीरो है, जिस पे हमारा एक्स भी ज़ीरो होता है और वाई भी ज़ीरो होता है। ये जो आपका ये वाला पार्ट है, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव नंबर्स को शो करता है, और ये एक्स एक्सिस के निगेटिव नंबर्स को, एंड ये बीच वाला ज़ीरो को शो करता है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। ऐसे हम वाई के लिए देखेंगे, ये वाला पार्ट आपके वाई एक्सिस के पॉजिटिव नंबर्स को शो करता है, एंड ये वाला पार्ट आपका वाई एक्सिस के निगेटिव नंबर को शो करता है, एंड ये बीच वाला क्या है आपका ज़ीरो। यहाँ पे वाई भी ज़ीरो है एंड आपका एक्स भी ज़ीरो है। ठीक है, यानी जहाँ ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं इधर, तो इस वाले पार्ट पे पॉजिटिव, इस वाले पार्ट पे नेगेटिव, इस वाले पार्ट पे पॉजिटिव, इस वाले पार्ट पर नेगेटिव, है ना। और देखिए, ये जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं क्या, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो कि आपका ओ है, उसको बोलते हैं हम बच्चों ओरिजिन, जिसे हमने यहाँ पर ओ से रिप्रेजेंट कर रखा है। क्लियर हुआ। अब देखिए, आप जैसा पूरा ये ग्राफ पेपर में देख रहे हैं कि मैंने जब ये बनाया है कार्टेशियन प्लेन, तो ये हमारा जो पूरा ग्राफ पेपर है, जो कि प्लेन है, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट में डिवाइड हो गया, ये थर्ड पार्ट में डिवाइड हो गया, एंड ये फोर्थ, यानी 4 पार्ट में टोटल आपका ये डिवाइड हो चुका है। इन 4 पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेंट बोलते हैं। और स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इधर से। ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, एंड फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये हमारा क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड ये इधर थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। 1 सेकेंड, ठीक से ले लेती हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट।
है ना। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स में टोटल डिवाइड रहता है। इनको ऐसे नाम दिए जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और जब हम नंबर्स इसमें प्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे तो वो अलग अलग क्वाड्रेंट में आएंगे। ये हम अभी देखेंगे आगे चल के। पहले आप ये देखिए कि जो आपका एक्स, ये वाला जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका एक और नाम होता है। क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि एक्स कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। मैं बता देती हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं। क्या? एब्सिसा। एंड वाई कोऑर्डिनेट को, वाई ठीक से बना लेते हैं, एक्स जैसा ही लग रहा है। वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्लियर? एक्स और वाई क्या है तो आपको अच्छे से पता ही है। ये वाला हमारा पूरा एक्स है एंड ये वाला पूरा हमारा वाई है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। क्लियर हो बच्चों इतना? अब देखें, इसमें बच्चों जो भी नंबर हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, उन्हें हमें रिप्रेजेंट करना होगा, है ना। एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। वैसे मैंने सारा बेसिक टोटल कंप्लीट ही हो चुका है। एग्जांपल है, जैसे हमने ऐसे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं किसके, मान लीजिए 3,4, है ना। अब 3,4 को हमें इसमें कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको 3,4 को? तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट वाला नंबर होता है वो होता है किसका? एक्स का। और जो सेकंड वाला होता है वो किसका होता है? वाई का होता है। वाई को हम एक्स मत कर दीजिएगा, फर्स्ट वाला एक्स का एंड सेकंड वाला किसका होता है? वाई का होता है। अब जो 3,4 हमने करना है, तो देखिए 3 यानी फर्स्ट तो 3 है ना, जो कि एक्स है, तो एक्स पर देखेंगे 3 का है हमारा, ये रहा 3। और वाई पर 4 का है हमारा, ये रहा 4, प्लस वाले हैं ना ये। तो अब देखेंगे इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है। देखिए यहाँ से जब हम ये इधर हमारे इंटरसेक्ट करेंगे तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? 3,4। क्लियर बच्चों? ऐसे ही हम प्रेजेंट कर सकते हैं हमारा, सपोज हमने माइनस में ले लिया -3,2। तो -3,2 ये फर्स्ट वाला तो एक्स का हो गया, सेकंड वाला वाई का हो गया। फर्स्ट वाला एक्स का, और एक्स कैसा है? माइनस, और माइनस का एक्स तो इस वाले ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इससे इधर होता है, तो माइनस का 3 ये रहा और प्लस का 2 हमें चाहिए एंड प्लस का 2 हमारा ये रहा। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों? -3 एंड प्लस का 2 ये वाला होगा। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? -3,2। क्लियर हो रहा है? अब देखो नेक्स्ट ले लेते हैं हम। सपोज हमने ले लिया आपका 3,-2 ले लेते हैं। अब देखो एक्स का तो हमारा पॉजिटिव है बट वाई का हमारा नेगेटिव है। तो फर्स्ट वाला एक्स का होता है, सेकेंड वाला वाई का होता है। तो देखो पॉजिटिव तो ये रहा एंड -2 एक्स वाई का इधर ही आएगा ना, इधर की साइड, तो ये नेगेटिव ये रहा। तो जब हम इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखेंगे ये रहा, तो हमें ये मिलेगा जो कि क्या है? 3,-2। क्लियर? ऐसे ही थोड़े एग्जांपल्स और दे देती हूँ मैं आपको, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, -3 -2, तो ये देखो 3 ये रहा, एक्स का नेगेटिव ये रहा एंड वाई का नेगेटिव ये रहा, -2 एंड -3 इस पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट होंगे ये। तो क्या हो गया? -3, -2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब जैसे सपोज हमारे पास हो गया 3,0, 3 लेते 4 ले लेते 4,0 हो गया हमारे पास। अब 4,0 कैसे प्रेजेंट करेंगे? देखो आपको अच्छे से पता है, ये एक्स हो गया एंड ये वाई हो गया। फर्स्ट वाला एक्स का, दूसरा वाला वाई का। तो देखो 4 तो ये आ रहा है, एक्स का 4 तो यही होगा ना हमारा, 4 तो ये आ गया हमारा। अब बात करें वाई की, वाई तो 0 है और 0 हमारा एक्स वाई दोनों यहीं पे आता है। तो जो हमारा वाई तो 0 है ना, तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा ना वो एक्स एक्सिस पे लाई कर जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? 4,0। ऐसे ही अगर मैं कहूँ 0,4 को रिप्रेजेंट करो, तो ये वाला तो एक्स का हो गया
एंड ये वाला y का हो गया। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? तो देखो x तो 0 है, y हमारा 4 है, ये हो गया हमारा 4, तो ये 0,4 हो गया। ये हमारा y पर ही लाई करेगा, y कोऑर्डिनेट सॉरी y एक्सिस पर ही लाई करेगा। क्लियर हो बच्चों? कितना इजी था। ये पूरा कार्टेशियन प्लेन आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप चैप्टर 3 को कर पाएंगे, है ना। देखो मैंने सारा समझा दिया है जितना भी था। आपसे देखो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा कोऑर्डिनेट कौन से कोऑर्डिनेट पे लाई करता है ना। तो दिख ही रहा है 3,4 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, -3,2 सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। और बाकी जब एक्सरसाइज आएगी जब हम और भी अच्छे से देखेंगे। बाकी इंट्रोडक्शन मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना देन प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट को ज़रूर से ज़रूर एड्रेस करूँगी। और अगर ये मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, है ना। एंड अगर वीडियो पसंद आ रही हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।